तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 11वां अध्याय, गुरु के प्रति शिष्य की शंकाएं और गुरु कृपा। संदेह से शुरुआत होना एक स्वाभाविक घटना है। संदेह से गुजरकर ही हम तेज विश्वास तक पहुंच सकते हैं। हां, संदेह में एक ईमानदारी हो। संदेह सिर्फ संदेह करने के लिए ना हो। संदेह के पीछे मकसद सत्य की तह तक जाना हो। अपनी सारी शंकाएं जल्द से जल्द पूछ लेनी चाहिए, वरना कई बार शंकाएं ना पूछने की वजह से शिष्य की हानि हो जाती है। अगर गुरु से प्रत्यक्ष जाकर मिलना संभव नहीं है तो पत्रों के द्वारा भी अपनी शंका का समाधान पाया जा सकता है। गुरु अपने तेज शिष्य के लिए हर तरह से काम करने को तैयार है। कृष्ण ने अपने अर्जुन के लिए युद्ध के मैदान में भी गीता का आवाहन किया। न समय देखा न परिस्थिति देखी। इसे ही गुरु कृपा कहा गया है। गुरु कृपा होने के कई तरीके हैं, जो भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग सद्गुरुओं द्वारा होती आई हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रवचनों द्वारा, अमृत वचनों द्वारा, सेवा आज्ञा या कृत्य द्वारा, मौन ध्यान समाधि द्वारा, शक्तिपात द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, पुस्तकों या पत्रों द्वारा। आगे कुछ ऐसे पत्र हैं जो गुरु की कृपा पत्रों द्वारा दर्शाते हैं। ये शंकाएं, कृपा, प्रसाद और शंका समाधान का मिला जुला संगम है। समाधान है सरश्री के जवाब, प्रसाद है सरश्री की नसीहतें, खोजी के नाम और कृपा है सरश्री का भागीरथ प्रयास। शंकाएं जो निष्कपट होकर पूछी गई हैं। गुरु हमारे ज्ञान को कुछ भी नहीं क्यों समझता है? गुरु सत्य का प्रचार क्यों करता है? गुरु लोक व्यवहार क्यों नहीं जानता? गुरु का प्रयास व्यक्तिगत स्वार्थ है क्या? गुरु दूसरे पंथों और गुरुओं की आलोचना क्यों करता है? गुरु कहीं पुस्तक पढ़कर तो ज्ञान नहीं दे रहा है। गुरु शिष्य से सेवा क्यों करवाता है? गुरु के रिश्तेदारों में उनके ज्ञान का असर क्यों नहीं देता? गुरु शब्द क्यों बदलता है? शिष्य की शंका, गुरु क्यों चिंतित है? गुरु के अलग अलग जवाब क्यों हैं? क्या गुरु को जवाब याद नहीं रहते? क्या गुरु किसी का दिल दुखा सकते हैं? आपके मनन के लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं तेज गुरु की शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं अपने तेज स्थान की शरण में जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, मैं सत्य गुरु की शरण में जाता हूं। पहली शंका, गुरु हमारे ज्ञान को कुछ भी नहीं क्यों समझता है? प्यारे जिज्ञासु, हैप्पी थॉट्स। इस विश्व में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें कोई ज्ञान नहीं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको इस वक्त कितना प्रतिशत ज्ञान है, तो आपका उत्तर कितना प्रतिशत होगा? जैसे जैसे दुनिया में मौजूद विषयों पर मनन करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा विश्वास इस बात में बढ़ जाएगा कि तुम बहुत कम जानते हो। कुछ विषय हैं, ये कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। कपट मुक्त होकर जवाब दीजिए। चांद तारों, आकाश गंगाओं के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो, जो किसी अंतरिक्ष में गए वैज्ञानिक को होती हैं? पेड़ पौधे, उनके प्रकार, फल सब्जियों, उनके प्रकाश के बारे में आप कितना जानते हो, जो किसी बॉटनी का अध्यापक जानता है, जो वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाता है? समुद्र और उसके अंदर रहने वाले जीव, समुद्र की गहराई, उसका क्षेत्र, इन सब के बारे में आप कितना जानते हो, जो एक गोताखोर जानता है? पत्थरों, पहाड़ों, झरनों, मट्टी, कोयले और अन्य पदार्थों के बारे में आप क्या जानते हो, जो पुस्तकों में लिखा गया है? भूलोक, पर्यटन स्थानों, शहरों, गांवों, लोगों, उनकी परंपराओं, मान्यताओं, वेशभूषाओं के बारे में आप कितना प्रतिशत ज्ञान रखते हो? उसी तरह व्यापार, सेना, राजनीति, खेती, कलाएं, संगीत, अभिनय, चित्र, नृत्य,
मूर्तियां बनाने की कला, इनके बारे में आप कितना जानते हो? मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषाओं के बारे में आपका कितना ज्ञान है? विश्व में अलग अलग धर्मों और उनकी साधनाओं के बारे में आपकी कितनी जानकारी है? बिजली के यंत्रों, मशीनों, कलपुर्जों, कंप्यूटरों, रोबोट्स, उड़ने वाले यानों के बारे में, उनको दुरुस्त करने की तकनीकी के बारे में आप क्या जानते हो? विश्व के महान हस्तियों, उनकी सफलताओं के कारण को आप कितना समझते हो? हिमालय के साधुओं, इजिप्त, तिब्बत के रहस्यों के बारे में आपका ज्ञान कितना है? वास्तुशास्त्र, भविष्य जानना, एस्ट्रोलॉजी, मोहिनी विद्या, एनएलपी, पाकशास्त्र, सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ ऐसी बातों के बारे में पूछा है जो बातें मन के क्षेत्र में आती हैं। यह जानकारी मन रखता है। अगर यदि मन के पीछे जो रहस्य छिपा है उसके बारे में पूछें तो इंसान कितना कम जानता है, और इतना कम जानने के बाद भी वो कितना अहंकार ज्ञान का रखता है। खोजी जब शिष्य बनने लगता है तो कुछ बाधाएं उसके मार्ग में आती हैं जिनको स्पष्ट मतलब साफ करना इन पत्रों का लक्ष्य है। शिष्य अपने अल्प ज्ञान से अपने गुरु और उसके विचारों, प्रवचनों और क्रियाओं को तोलने लगता है, अनुमान लगाता है। जब गुरु के द्वारा उसे मार्गदर्शन मिलता है तो वो अंधश्रद्धा और अविश्वास की बीमारी से मुक्त हो जाता है। पहले वो ये सोचता था कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरु हमारे ज्ञान को कुछ नहीं क्यों समझता है, वो हमें मूर्ख क्यों समझता है। बाद में उसे पता चलता है कि जो भी कह गया था वो कितना सही था। ज्ञान अगर होता है तो वो 0 होता है या 100% होता है। ज्ञान कभी आधा नहीं होता, न 40%, न 60%। जिस समय जैसा साधक गुरु के सामने होता है, गुरु उस समय उस साधक की गीता के हिसाब से वैसे बातें करते हैं। ऐसी समझ मिलते ही शिष्य का तुलना करने वाला मन गिर जाता है और वो असली सत्य को सुनने का पात्र बन जाता है। शिष्य जब अपने आप से 13 सवाल पूछता है जो इस पाठ के शुरू में पूछे गए हैं, तो वो ये समझ जाता है कि उसका कितना अल्प ज्ञान है और वो अपने उस अल्प ज्ञान से उसे नापतोल रहा है। जो ज्ञान का स्रोत है, तब उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। यदि हम भी अपने आप से ये 13 सवाल पूछें तो हम लगभग कोरे कागज की तरह सिद्ध होंगे। और शिष्य जब कोरा कागज हो जाता है तब ही उस पर साफ अक्षरों में, कम शब्दों में, मौन की भाषा से, तेज आनंद की कलम से तेज सत्य लिखा जा सकता है। आपको कोरा कागज बनाने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई है। आपको गुरु ज्ञानी नहीं, तेज अज्ञानी बनाएगा। आपका कल्याण मित्र सरश्री। आपके मनन के लिए गुरु की कृपा न कम होती है न ज्यादा होती है, बल्कि शिष्य कभी कम ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है, कभी ज्यादा ग्रहणशील होता है। तेज गुरु सरश्री गुरु। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read Journey to Enlightenment. In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books.
visit our online store at www.gethappythoughts.org today. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।